तो बच्चों इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन मतलब बेटा क्या कर रहे हैं कि किसी सेट के पास, हमारे पास मतलब कोई सेट है, उस सेट के अंदर कुछ डिफरेंट डिफरेंट सेट दिए हुए हैं, जैसे एक सेट ये दिया हुआ है, एक सेट ये दिया हुआ है। तो अगर आपको ए यूनियन बी मतलब इसके और इसके एलिमेंट्स को काउंट करना है, तो आप करते कैसे हो? आप पहले इसके एलिमेंट को काउंट करते हो, फिर इसके एलिमेंट को काउंट करते हो, फिर इसमें से इन एलिमेंट्स को हटा देते हैं जो कि इंटरसेक्शन में लाई कर रहे हैं। यही काम तो करते हैं ना, इस वाले इन वाले एलिमेंट्स को हटा दिया जाता है। तो बस वही काम मैं कर रहा हूं इंक्लूजन एक्सक्लूजन में। पहले क्या किया, सारे सेट्स के एलिमेंट्स का सम, अगर हम एन की बात करते हैं, उनका सम कर दिया, फिर उसमें से दो दो का कॉम्बिनेशन हटा दिया, फिर उसमें तीन तीन का कॉम्बिनेशन ऐड कर दिया। इंक्लूजन फिर एक्सक्लूजन, क्योंकि वो ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। बस वही वाला काम करते हुए चले, कहां तक? एंड, जब तक आप इंटरसेक्शन तक नहीं पहुंच जाते। तो सेट थ्योरी जो हमने पढ़ी थी बेसिक, उसी का ही एप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है सबको? बता दे चलना यार, हाँ या नहीं? ठीक है। अब अगर इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं, तो जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन ये है, मैं तुम्हें टाइम देता हूं 1 मिनट का, जल्दी से सोचो और मुझे बताओ। मेरे पास टोटल 105 स्टूडेंट्स है जो कि एक एग्जामिनेशन देते हैं, ठीक है, जिसमें से 80 स्टूडेंट्स पास होते हैं इंग्लिश में, 75 स्टूडेंट पास होते हैं मैथमेटिक्स में, 60 स्टूडेंट पास होते हैं दोनों सब्जेक्ट में। तो बोलता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्स इन बोथ सब्जेक्ट। तो कितना आसान सा क्वेश्चन, जरा बच्चों जल्दी से सोचो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्स इन बोथ सब्जेक्ट। 105 स्टूडेंट में से एक बातें हो रही। तो जो आपका सबसे बड़ा सेट है, यूनिवर्सल सेट, उसके पास कितने मेंबर्स है? 105। मतलब नंबर ऑफ वेज में वही काम चल रहा है। तो इसमें से अगर मैं क्या करूं, इंग्लिश और मैथमेटिक्स ही है, दो ही सब्जेक्ट है, तो ई यूनियन एस सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 105, दिस माइनस दिस इज कॉल्ड इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कुछ भी बड़ा काम नहीं, ठीक है। तो कितना मेरे पास आ गया? 80 पास इन इंग्लिश, 75 पास इन मैथमेटिक्स और -60 पास इन बोथ सब्जेक्ट। देखो मेंस का क्वेश्चन है, कितना बकवास सा मामला, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास। सो दिस इज इक्वल टू 105 माइनस 95, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 10। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ रही है? तो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हो। हाँ जी बेटा बोलो। तो ये टॉपिक मतलब पीएनसी में भी होते हैं? ये पीएनसी का ही क्वेश्चन है बेटा। और सेट अच्छे कैसे अच्छे होते क्वेश्चंस हैं? भी बन सकते हैं। जैसे मैं एक अगला क्वेश्चन ले रहा हूं जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें तुम उसे सोचोगे। पहले ये बहुत बेसिक सा था, समझ में आया तुम्हें? हाँ सर, सर ये सेट का भी तो क्वेश्चन होता है ना? ये सेट्स का ही है बेटा। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेट का ही पार्ट है। मैं हाँ। बट यूज कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी के अंदर। अब तुम्हें दिखाता हूं, सॉरी प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर। मतलब ये वाला पोर्शन हमारा प्रोबेबिलिटी में भी यूज होना है, मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार। अब तुम देखो, जैसे अगला क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचो। यहां रिपीटेशन आ चुका है नंबर्स के बीच में। बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 8 लेटर्स। अब कौन सोचेगा कि इसके अंदर इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगेगा? टेकन ऑल एट ए टाइम सच दैट नो टू एडजेसेंट लेटर्स आर अलाइक। ऐसे करना है कि कोई भी दो एडजेसेंट लेटर एक जैसे ना दिखे। तो जल्दी से सोचो और मुझे बताओ नंबर्स। तो तो इसमें वो भी मेरे पास आ रहे हैं। हाँ, इसमें ऐसा कर सकते हैं कि टोटल अरेंजमेंट ले लेंगे और जिस अरेंजमेंट में ये सारे नंबर्स एक साथ आ रहे हैं उसमें माइनस कर देंगे। अब बेटा थोड़ा सही से सोचना है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन लग रहा है फिर से तेरा। आइडिया दिमाग में क्या बनाना है? पहले तो ये बन गए टोटल नंबर्स। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है, क्योंकि दो दो के पेयर में आ रहे हैं, सब रिपीट कर रहे हैं, है ना? तो ये टोटल नंबर्स मेरे पास आ गए। तो ये कितने आए? 8 फैक्टोरियल अपॉन, इसे सिंप्लीफाई करो यार, 8 इंटू 7 इंटू, चलो लिख ही लो, 6 5 4 3, एक 2 गया और नीचे आ गया 8, 8 से 8 भी गया। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करना, कितना आ रहा है बेटा? मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्टली, ये आ रहा है वैसे 2250। ठीक है, इतना कुछ बन गया अपने पास। तो 2250 ये वैल्यू है।
ये टोटल पॉसिबल नंबर्स। करोगे कैसे बेटा? करोगे ऐसे, मैंने कुछ केसेस बनाए, अल्फा केस लिख लिया, बीटा केस लिख लिया, गामा केस लिख दिया, ठीक है, अल्फा बीटा लिख दिया, ऐसे लिख दिया अल्फा बीटा गामा, और ऐसे लिख लिया अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तुम सोच रहे हो सर ये क्या लिख दिया, अपने समझ नहीं आ रही बात। अल्फा का मतलब ये है कि एज आर एडजेसेंट, ठीक है ना, या बीज आर एडजेसेंट। यहां पे लिख लिया एज आर एडजेसेंट। और चलो पहले एक बार इन्हीं को डिफाइन कर देते हैं। बीटा का मतलब लिख दिया बीज आर एडजेसेंट, और गामा का मतलब लिख दिया सीज आर एडजेसेंट, और डेल्टा का मतलब लिख दिया डीज आर एडजेसेंट। राइट, तो मैंने ऐसे इन नंबर्स को लिख दिया सपोज। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा। राइट, अब मैं अगर बोलता हूं कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाने की सोच रहा हूं, बोल के रहा सच दैट नो टू एडजेसेंट लेटर्स आर अलाइक। तो बेटा बोला कि टोटल नंबर्स, इसको तो ले लिया n, ठीक है, टोटल नंबर्स में से उन नंबर्स को हटा दो जिनमें अल्फा एडजेसेंट है, मतलब सिग्मा एन अल्फा। मतलब क्या हुआ, एज एडजेसेंट आ गए, या बीज एडजेसेंट आ गए, या सीज एडजेसेंट आ गए, या डीज एडजेसेंट आ गए। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो मैंने उसे रिप्रेजेंट कैसे कर दिया, एन अल्फा। एन बीटा भी हो सकता है, एन गामा भी हो सकता है, उन सब की वैल्यू तो जाके क्या लगाया, सिग्मा लगा लिया। फिर माइनस, फिर इसमें प्लस, क्योंकि वो केस ना आपका हट रहा है, कौन सा, जिसमें अल्फा बीटा, एन अल्फा बीटा, कौन सा केस हट रहा है, 2 बार हट रहा है वो, जिसमें एज और बीज जो है, या सीज और डीज जो है, या डीज और एज जो है, वो क्या कर रहे हैं बेटा, वो 2 बार सब्ट्रैक्ट हो। फिर क्या हुआ, जब आप इसे ऐड करोगे तो ये भी दोबारा ऐड हो जाएगा, कौन सा, एन अल्फा बीटा गामा, एज बीज सीज, या बीज सीज डीज, या सीज डीज एज, है ना, ऐसे कुछ कुछ, डीज एज बीज, ऐसे जो कॉम्बिनेशंस मेरे पास मिल रहे हैं वो कॉम्बिनेशंस भी ऐड हो जा रहे थे, तो उनको हटा दिया। फिर लास्ट में क्या कर दिया, प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये सारी चीजें एक साथ आ रही है। बच्चों बात क्लियर हुई कुछ की नहीं हुई? बोलना बच्चों। सर ये वाले 864 पॉइंट आंसर। बता दीजिए। कितना? 864 है आंसर, वेरी गुड। क्या चीज बोल रहे हो बेटा? तो सिग्मा एन अल्फा बीटा के लिया था। सिग्मा एन अल्फा बीटा बोलने का मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे हमने सिग्मा एन अल्फा लिख लिया, तो इसमें वो नंबर्स भी आगे जिनमें एज एक साथ आ रहे हैं, वो नंबर भी आगे जिसमें बीज एडजेसेंट आ रहे हैं, वो नंबर भी आगे जिसमें सीज एडजेसेंट आ रहे हैं, वो नंबर भी आगे जिसमें डीज एडजेसेंट किया है। लेकिन किसी नंबर में अगर बीज एडजेसेंट आ रहे हैं तो उसके अंदर वो नंबर भी आ ही सकते हैं ना जिनमें एज एडजेसेंट आते हो। तो नंबर तो तेरे बेटा 2 बार रिपीट कर जा रहे हैं, है ना, जो रिपीटेशन हो रहा है उस रिपीटेशन को सब्ट्रैक्ट कर, सॉरी ऐड कर दिया। फिर क्या किया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। बात समझ में आई? बताओ विवेक। पर ये सर फिर ऐड करा, फिर सब्ट्रैक्ट क्यों करा, मतलब वो भी तो ऐड है। बेटा देख, जैसे सेट थ्योरी तू रखता है, सेट थ्योरी में देखता है कि तेरे पास अगर सपोज 3 सेट्स है, ठीक है, तो जब तू ऐड करता है सबसे पहले क्या करता है, ये ए, फिर बी, फिर सी, फिर तू क्या करता है उसमें 2 2 का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करता है ना, क्योंकि वो आ रहा होता है, रिपीट कर रहा होता है। लेकिन जब तुम तीनों को सब्ट्रैक्ट कर देता है तो फिर तेरे को लास्ट में इस इंटरसेक्शन को, सबके इंटरसेक्शन को ऐड भी करना पड़ता है, क्योंकि वो तो 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। 2 बार तो चलो ठीक हुआ, लेकिन तीसरी बार ही एक्स्ट्रा हो गया। आई बात समझ में? यस सर। तो इसीलिए अल्टरनेट साइन के साथ में चलता चले जा। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैं अगर यहां वैल्यू रखूं तो मुझे मिल रहा है 2250 माइनस सिग्मा एन अल्फा की बात करें तो सिग्मा एन अल्फा कितना मिल जाएगा, बताओ जरा जल्दी से, सिग्मा एन अल्फा। हाँ जी बच्चों बोलना। सिग्मा एन अल्फा बोलने का मतलब क्या हुआ कि 2 एज तो एडजेसेंट है, मतलब ये 2 बीज एडजेसेंट है, तो कोई भी 2 नंबर एडजेसेंट है, तो उसके लिए क्या हो गया, उसको एक नंबर मान लिया। जैसे एज एडजेसेंट है तो उनको एक मान लिया और बाकी बचे 6।
तो कितने कॉम्बिनेशन 7। अब इन 7 का अरेंजमेंट करना है तो कैसे 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ऐसे हो जाएगा माइनस प्लस। अब दो दो का कॉम्बिनेशन एक साथ रख लिया, इन दोनों को एक ही नंबर मान लिया, बचे कितने 5। तो 5 का अरेंजमेंट कितने तरीके से 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस। अब 3 को एक साथ रख लिया, 3 को एक साथ रखने पे कितने बचे 3 नंबर्स, तो उनका अरेंजमेंट कितने तरीके से 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि डी तो रिपीट कर रहा है, राइट। बच्चों समझ में आ रही है बात, बताते चलो यार, हाँ या ना। हाँ जी बेटा बोलना। कुछ क्लियर हुआ? 4 नहीं होगा वो 5 कौन सा? फैक्टोरियल। कौन सा बेटा? फिर ए और बी साथ में ले लिया, हाँ हाँ, फिर सी और डी बचे, मतलब 4 ही नंबर बचे हैं। नहीं देख, तूने ए बी सी सी ए बी सी सी लिख लिया है ना, तो इन सब का तूने एक मान लिया, और डी बचे वो तेरे पास आगे 2, तो 2 और 1 कितने हो गए तेरे पास 3 हुए ना। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, तो उनके अरेंजमेंट लिख रहा हूं बेटा। और क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी कि ये सारे एक साथ आ जाए, तो भाई एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये तेरे पास टोटल, तुम्हारे पास टोटल केसेस आ गए। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लो, वी गेट द आंसर।